सीखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सिक्के दिए गए हैं, लिख लेंगे कुल सिक्के। और कुल मूल्य भी लिख लेंगे। सिक्के दिए गए 160, कुल मूल्य जिनका 300 रुपये। कह रहा है कि 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x समझ लेंगे, x मान लेंगे, तो हो जाएगा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 गुनी कह रहा है, 5 के 3 गुनी, तो x दिया गया है 5 का, इसका 3 गुना करेंगे तो 3x हो गया। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 3x हो गया। इसी प्रकार हम 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकाल देंगे। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, जो कुल संख्या है सिक्कों की 160 है, और 5 रुपये के सिक्के x हैं, 2 रुपये के सिक्के 3x हैं। इनको दोनों को जोड़ देंगे, माइनस x प्लस का 3x बराबर 160 माइनस 1x और 3x 4x। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या निकली 160 माइनस 4x। इनकी कीमत भी निकाल देंगे। 5 मान निकाल लेंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य निकाल लेंगे, बराबर x सिक्के हैं, वो भी 5 रुपये के हैं, तो 5x कर देंगे। इसी प्रकार 2 रुपये के निकालेंगे। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पहले दी गई 3x, और 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2 तिया 6x। इसी प्रकार 1 रुपये के सिक्के निकालेंगे कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य 1 रुपये के सिक्के दिए गए हैं 160 माइनस 4x। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का मूल्य निकालना है, तो 1 का गुना करेंगे, 1 का गुना 160 माइनस 4x करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब क्या करेंगे, तीनों का योग कर देंगे प्रश्न से।
तीनों को योग करेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर, सभी का मूल्य निकाला है और तीनों का कुल मूल्य था 300 रुपये, बराबर में 300 लिख देंगे। 5x और 6x 11x, 11x से 4x से घटेंगे तो आएगा 7x बराबर 300। और 160 यहाँ पर प्लस का दिया गया है, बराबर दूसरी साइड 300 के पास ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 160। 7x बराबर 300 से 160 घटाएंगे तो आएगा 140। तो x बराबर हो जाएगा 140। 7 यहाँ पर गुने में दिया गया है तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20। अब x का मान हमें पता चल चुका है, तो x का मान इन मूल्य में रख कि सिक्कों की संख्या में रख के हम सिक्कों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या x थी, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर x थी, तो x बराबर मान निकला है हमारा 20। 2 रुपये के देख लेंगे, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ₹2 की सिक्कों की संख्या दी गई 3x, तो 3x बराबर 3 गुने x का मान हमारा 20 आया है तो 20 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 60। इसी प्रकार 1 रुपये का निकालेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x थी, तो बराबर 160 माइनस 4, x का मान 20 आया है 20 लिख देंगे, बराबर 160 माइनस 20 गुना 4 से करेंगे 20 को 80, 160 से 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 80। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हल हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। तो हमें दिया गया है, कुल संपत्ति दी गई है, तो कुल संपत्ति लिख देंगे, कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख दिया गया है। इसको हम सही से लिख देंगे, रुपए में लिख देंगे। 3 संतान है, तीनों संतान को एक को देता है 1 अनुपात, दूसरे को 2 अनुपात, तीसरे को 3 अनुपात। इसको हम थोड़ी x के मान के रूप में लिख लेंगे, x, 2x, 3x। अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। तो देखिए 2.5 लाख रुपए कुल संपत्ति है, 1:2:3 अनुपात के अनुपात में 3 संतान को बांटता है, अपने लिए भी 1 लाख रुपए रख लेता है। देखिए तो x लिख देंगे, योग कर देंगे, प्लस का 2x कर देंगे, प्लस का 3x कर देंगे, प्लस में अपने लिए भी 1 लाख रुपए रख रहा था तो 1 लाख इनका भी लिख देंगे, 1 लाख। कुल संपत्ति थी 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख।
तो x 2x 3x हो गए, 3 3 6x हो गए, 6x बराबर 2.5 लाख। 1 लाख यहाँ पर माइनस का है, 2.5 लाख के पास ले जाएंगे बराबर दूसरी साइड तो हो जाएगा माइनस का। 6x बराबर हो जाएगा 2.5 लाख से 1 लाख घटाएंगे तो 1.5 लाख बचेगा। x बराबर निकालेंगे 1.5 लाख, 6 यहाँ पर गुने में भाग में हो जाएगा, x बराबर 6 का भाग 1.5 लाख में देंगे तो 6 दूगा 12, 3 बचा, 6 पंच 30, आया 25,000। तो पहली संतान बराबर x थी, तो x बराबर हो गया 25,000। दूसरी संतान बराबर 2x है, तो बराबर हो जाएगा 2 गुने x है 25,000 बराबर हो गया 50,000। तीसरी संतान को 3x है, बराबर हो जाएगा 3 गुने 25,000, 25,000 गुना 3 से करें तो हो जाएगा 75,000। तीसरी संतान को 75,000 रुपये, दूसरे को 50,000 रुपये, पहले को 25,000 रुपये। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 का